जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं वेन डायग्राम आपको पढ़ा रहा था। आज वेन डायग्राम की भैया जी तीसरी क्लास होगी, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। चले सीधे क्वेश्चन की तरफ भैया जी, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और लाजवाब तरीके से भैया जी आप उत्तर देना पहले क्वेश्चन का। देखते हैं भैया जी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बताया गया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है भैया जी, देखिए स्पष्ट रूप से गया है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। कह रहा है स्नातक, स्नातकोत्तर, बहन, इनके बीच भैया जी सही संबंध कौन सा डायग्राम आपको दर्शा रहा है? जल्दी से भैया जी बताइए, जल्दी से। देखिए मैं बोल दूं स्नातक, स्नातक के भैया जी सबसे स्नातक के ऊपर क्या हो जाएगा? स्नातकोत्तर, ठीक। फिर हो गया जो बहन, ये बहन भैया जी क्या होंगी? कुछ बहनें स्नातक होती हैं, कुछ स्नातकोत्तर होती है। बताओ भाई ये डायग्राम आपको कहां दिख रहा है? ये डायग्राम आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। ये बहन है, कुछ स्नातक, कुछ भैया जी स्नातक, कुछ ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक। ये स्नातक भैया जी इसके अंदर आ जाएगा, स्नातकोत्तर के। और बहन कोई स्नातक में होती है, कोई भैया जी स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक। समझ सकते हो भैया जी? आशा करता हूं सवाल समझ गए होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ भैया जी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे। बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखो आपको लिखा है शल्य चिकित्सक, डॉक्टर, प्लम्बर। प्लम्बर भैया जी क्या होता है? प्लम्बर, हाँ, वो जो पाइपों टंकी का काम करता है, प्लम्बर, ठीक। आप जानते हो भैया जी शल्य चिकित्सक ये एक भैया जी क्या होते हैं? डॉक्टर। और जो प्लम्बर होगा वो क्या हो जाएगा? अलग। कहीं कहां दिखा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बताओ बिटिया ऐसा और ऐसा क्या होगा जो ऐसा चित्र बनेगा? जल्दी बताइए, पीछे बताइए। और ऐसा मैम क्या सा मैं दूं आपको? ऐसा कौन से शब्द यहां पे लिख दूं? ऐसा क्या क्वेश्चन कहेगा जिससे ये चित्र बन जाएगा? जी हाँ, ठीक। कबूतर, पक्षी और डॉक्टर, ठीक, बिल्कुल सही। पक्षी के अंतर्गत आ गया कबूतर और डॉक्टर मेरा क्या हो गया? अलग, ठीक, बिल्कुल सही। आप आंसर दिए लाजवाब तरीके से। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी। मांसाहारी पशु, शेर, चीता। मांसाहारी पशु, शेर और चीता, जल्दी बताइए भैया जी। देखिए मांसाहारी पशु और शेर, चीता। तो मांसाहारी जो पशु होते हैं भैया जी क्या? शेर भी है और चीता भी है। कहां देखा? ठीक, बताओ बिटिया ऐसा और कौन सा शब्द यहां पे बिटिया लिख दूं? ऐसा कौन सा क्वेश्चन लिख दूं कि ऐसा डायग्राम बन जाए? बताओ। अच्छा, ठीक। फैमिली मतलब परिवार और भाई बहन, वो भी सही है, दोनों फैमिली में रहते हैं, ठीक। और बताओ कोई दूसरा बता सकता है भाई जी? और बताओ जी। हाँ बिल्कुल, फल गुरु जी, और फल के अंतर्गत आम और सेब। बताओ भैया जी और दूसरा ऐसा क्या लिख दूं कि ऐसा डायग्राम बन जाए? सोचो, जो दोनों उसके अंतर्गत आते हो, जो दोनों उसके अंतर्गत आते हो। बताओ बताओ बताओ। दूध, घी और दूध, घी और आगे भैया जी नहीं बताओ बताओ। और दूसरा बताओ। ये भी कह सकते हो विद्यालय, टीचर, स्टूडेंट। विद्यालय के अंतर्गत भाई जी क्या? टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट। और कह सकते हो उसमें हो भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत के दोनों राज्य हैं, कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक में आ जाएंगे, ठीक ठीक। ये आप सब्जी कह सकते हो, लौकी, करेला, कुछ भी कह दो, हाँ उसके अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए बिल्कुल। जब आप ऐसे दिमाग लगाओगे भाई जी, इसमें बनाने का प्रयास करोगे तब ये चीजें ज्यादा आप समझ पाओगे। चलें भाई जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। देखो लिखा है नदी, गंगा, जलाशय। नदी, गंगा, जलाशय, नदी, गंगा, जलाशय। इसका जल्दी से बताया भाई जी क्या आंसर होगा? नदी, गंगा, जलाशय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए जितनी गंगा होती है, क्या होती? गंगा वो नदी होती हैं, और सारी नदियां क्या होती हैं भैया जी? सब में जलाशय भरा होता है, सब में क्या होता है? जलाशय। तो कहां दिखा है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बता भैया जी, बता। और क्या? और ऐसा डायग्राम किस चीज का बन सकता है? जल्दी बताओ। और ऐसा डायग्राम का बन सकता है? 3 कम से कम बताओ, तुम 3 क्वेश्चन बताओ कम से कम ऐसे कि ऐसा डायग्राम बताओ। हाँ बताओ, पहला बताओ। ठीक, पहला इसने बोल दिया भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक। दूसरा बताओ, बोलो जल्दी। 3 बोलने, रुकना नहीं है। तो आज देखें आईक्यू कितना चेक कर, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, कल भारत में कोई और राज्य ले दो, ठीक ठीक। और तीसरा जल्दी बताओ, तीसरा बताओ जल्दी। हाँ जल्दी, तुम 5 बचाओ मिश्रा, 5 ऐसे क्वेश्चन, 5।
रुक जा, बताओ तो 5, पहला बताओ। हाँ, जिला, भारत राज्य जिला, बिल्कुल सही, भारत के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला। दूसरा बताओ जल्दी। हाँ, सब्जी अंदर, आगे बताओ सब्जी, बता दे। तुम अपना पूरा करो यार, 2 बताओ, तीसरा जल्दी पूरा करो। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी सोचो, नहीं कहां तक सोच कत्ते बना सकते हो, देखिए तो बताओ। ऐसा बनाना है, तीनों एक एक मार जाए, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा एक और बताओ जल्दी, एक ही बता दो, सोचो भाई, तुम भी दोनों लोग जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ूं। कोई एक बनाओ। अब है जी, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप भी अपनी कॉपी पे कम से कम 5 बना के लिखो। समुद्र, नदी, समुद्र, नदी, नहर। देखो समुद्र जो होते हैं वो नदियों में कह सकते हो बाहर, हाँ नहर, हाँ ये नहीं बन पाएगा जी। क्या बेटिया आपने बोला जी? हाँ ये हो जाएगा, ठीक। देखिए भैया जी, बोल बेटिया बोले सेकेंड, हाँ सही है, फिर ये मिनट और फिर ये घंटा, बन जाएगा सेकेंड, मिनट, घंटा। हाँ, जिला, पंचायत, बिल्कुल सही, ये भी सही। हाँ, दिन, दिन, सप्ताह, हाँ ये भी सही है, दिन, सप्ताह, महीना। हाँ बस देखो आने लगे याद, ये थे, यही बात करना है। आप बनाने का प्रयास करना, ऐसे कम से कम 2 सोच लिया करो कि कैसे बनेगा, इससे जल्दी भी सीखोगे। और कुछ लिखे, महिला प्रोफेसर विधवा, महिला प्रोफेसर विधवा के बीच सही संबंध बताओ। महिला प्रोफेसर विधवा, महिला प्रोफेसर विधवा बताओ। ए नंबर, ऑप्शन डी। इस पर देख नहीं रहा ना, चलो भैया जी बताओ। भैया जी, महिला प्रोफेसर विधवा के बीच सही संबंध देखना। सी, ए, अच्छा शांत रहना भाई जी, शांत रहना। ये भैया जी तो बताइए, अभी आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ऑप्शन नंबर हम गलत ऐसे कहने जा रहे हैं, देखना क्यों। आप बताना, मैं महिला, जो महिला होगी, महिला, वो बताओ, वो क्या महिला, सारी महिलाएं विधवा होती हैं? ना गुरुजी। तो आप कह सकते हो सारी जो विधवा होती हैं वो महिलाएं होती हैं, सारी जो विधवा होती हैं वो क्या होती हैं? महिलाएं। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से आप क्या निकालोगे? कुछ महिलाएं विधवा होती हैं, हाँ ठीक, कुछ महिलाएं विधवा और कुछ विधवा महिलाएं, और बाकी जो विधवा होती है वो महिलाएं नहीं होती है क्या? तो ये पहला तो गलत हो गया। इसका मतलब निकलना, आप एक बात से सही कह सकते हो, मैं बोल दूं महिला, अरे समझने का प्रयास करना, इसको बोल दूं विधवा। गुरुजी कुछ महिलाएं विधवा होती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ विधवा महिलाएं नहीं होती। विधवा तो सारी महिलाएं होती हैं, बताओ, विधवा तो सारी महिलाएं होती हैं, बताओ भैया जी, समझ सकते हो? तो पहला क्या हो गया? गलत, बिल्कुल सही। आई बात समझे? अब यहां से सही कह सकते हो गुरुजी, हो सारी विधवाएं वो महिलाएं होती हैं और सारी महिलाएं विधवा नहीं होती हैं, तो ये सही, ठीक। अब देखना, अब भैया जी कुछ विधवा महिलाएं और जो भैया विधवा नहीं है वो दोनों क्या हो सकती हैं? तुम्हारी प्रोफेसर। क्या हो सकती है? दोनों प्रोफेसर हो सकती हैं, प्रोफेसर। भाई बहुत सारी विधवाएं देखो प्रोफेसर हैं, और बहुत शादीशुदा जो नहीं विधवा हैं वो भी प्रोफेसर हैं, तो कुछ कुछ में कट जाएगा। कहाँ ऐसा दिखा? ऑप्शन डी में दिखा। बताओ कुछ भैया जी, समझ ना पाए चीजें, बाकी सब गलत है, बता दो को एक एक चित्र बना के। ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों थोड़ी ना जाएंगे इसके अंतर्गत। ये तो भैया कुछ अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, फिर वहीं वाली स्थिति बन जाएगी, कुछ विधवा महिलाएं बाकी वाला, और कुछ विधवाएं महिलाएं नहीं, विधवा सारी महिलाएं होती हैं। ठीक ठीक, समझ गए भैया जी। अच्छा एक ऐसे और सोचो जल्दी से, ऐसा एक बताओ, कोई बता दे जी। डॉक्टर, माता, महिला। देखो डॉक्टर, माता, महिला, ठीक। जितनी माताएं होंगी वो महिलाएं होंगी, सारी महिलाएं माताएं नहीं होती हैं, पता है? हाँ भैया जी समझ गए? तो ठीक। और दूसरा बताओ कोई। महिला, हाँ रिश्तेदार, हाँ ठीक, महिला, चाचा, रिश्तेदार। तो तुम्हारा भैया जी महिला, चाचा, पहला महिला लो भैया जी। अब बताओ रिश्तेदार। आप देखो तुम, ये तुम कह रहे हो सारी रिश्तेदार, आप कह सकते हो सारी महिलाएं क्या रिश्तेदार तुम्हारी होती हैं? सारी महिलाएं क्या तुम्हारी रिश्तेदार होगी? आपने बोला महिला रिश्तेदार गुरुजी, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इससे क्या निकल रहा है? इससे निकल रहा है कि सारी महिलाएं रिश्तेदार हैं। बताओ भाई, है ना? ये गलत। पहला कुछ भी बोल देते यार हो। और चाचा, कुछ महिलाएं चाचा,
अरे बताओ, और कोई बताएगा भाई जिसका? हाँ हाँ, ये सही, ठीक। पुरुष पिता अध्यापक। गुरुजी सारे जो पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं और सारे पुरुष पिता नहीं होते हैं, तो ये तो अंदर चला जाएगा उसके। और अध्यापक कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ पिता भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी। लिखा है नीला पानी तारा। नीला पानी तारा, नीला पानी तारा, बताओ कौन सा? बी वाले बिल्कुल राइट। नीला एक कलर है, अलग रखो। पानी एक अलग रखो और तारा को। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सही। आप बताओ ऐसा कोई 3 चीज बोल दो आपकी अलग अलग बन जाए। बोलो। मुर्गी। अच्छा भैया बोला मूली गाजर आलू। हाँ सही है, ये दोनों किसी किसी में नहीं आएंगी। मूली गाजर आलू, सेब संतरा अंगूर, ये भी अलग हो गए ना, ठीक। हाँ, गाय बकरी भैंस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कुल मिला के समझ सकते हो, एक ही जातियों के 3 नाम गिना दोगे वो भिन्न हो जाएंगे, किसी से कटेंगे नहीं। ये मान लो आप जानवर उठा लो तो शेर चीता भालू, कोई कुछ नहीं होता है, ठीक। आप फल का नाम उठा लो, सेब संतरा अंगूर, कुछ भी उठा लो यार। आप सब्जी का नाम उठा लो, गाजर मटर टमाटर, कुछ भी उठा लो यार, ठीक। ये किसी से कटेंगे थोड़ा, कुछ कुछ भी, ठीक। समझ गए, बहुत सही भाई, बहुत सही। चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जल्दी से आंसर दें। सब्जी महिला शेर तोता। सब्जी महिला शेर तोता। सब्जी महिला शेर तोता, बिल्कुल बिल्कुल सही, लाजवाब, बिल्कुल। सब्जी का संबंध किसी महिला से होगा क्या? नहीं होगा। और महिला का संबंध शेर तोता से होगा क्या? ठीक, आगे जाओ। और जो शेर होगा इनसे कोई संबंधित होगा क्या? नहीं। और तोता का कोई संबंध नहीं, तो चारों क्या हो जाएंगे मेरे? ये अलग। अब आप लोग बताओगे 4 ऐसे कौन चीज होंगी बिटिया कि अलग हो जाए, बताओ ना किसी से कटे, बोलो बताओ। हाँ 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 हाँ, ये भी सही है, सब अलग अलग है, कोई किसी से नहीं का मतलब है, बिल्कुल सही, लाजवाब बिटिया आंसर, बिल्कुल। और बताओ बताओ क्या, बताओ बताओ बताओ, कोई बताओ जो सब कटे ना किसी किसी, बताओ। तुमसे पूछ रहे बिटिया, ऐसा 4 नाम बता दो कि कोई कटे ना, संबंधित एक दूसरे से ना हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बिटिया बता दिया, आलू मटर टमाटर गाजर बता दिया, हाँ ठीक, ये भी सब अलग हो जाएंगे, ठीक। बहुत सही, बहुत सही आपने आंसर दिया, ठीक ठीक। बनाने का प्रयास करना भैया जी, आप लोग जरूर एक एक बनाया करो। चलें भैया जी, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब तरीके से। एक क्वेश्चन आ गया टाइप नंबर 2। ये मजेदार क्वेश्चन आते हैं जीडी के एग्जाम में। आपको इस पर लिखा कब एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन मजेदार तरीके से। हमसे बोला गया उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले भैया जी सुनिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए इनको, या तो इनसे आपको, ठीक है, अरे ठीक भैया जी, अब दिख रहा ना या तो भैया जी ये क्वेश्चन जब आते हैं, या तो ये क्वेश्चनों में लिखा होता है ये भैया जी इनको प्रदर्शित कर रहा है, ये इनको प्रदर्शित कर रहा है, त्रिभुज इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। अगर बेटिया ये भैया अगर ये नहीं लिखा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। देखो बिल्कुल दिए गए चित्र में त्रिभुज किसको, स्वस्थ लोगों को, तो लिखो भैया जी स्वस्थ लोगों को गुरुजी त्रिभुज। त्रिभुज किसको प्रदर्शित करता है, स्वस्थ लोगों को। आगे पढ़ो, आयत। आयत क्या कहता है, आयत क्या होता है बिटिया, है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आयत में भैया जी क्या होता है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो ये हमको दिख रहा है आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर, तो आयत हो गया। आयत किनको प्रदर्शित करता है, वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को भैया जी, किसको, बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को, ठीक। हमसे बड़ा व्रत, व्रत का मतलब होता है सर्कल, गोला, गोला, वो किसको प्रदर्शित करता है भैया जी, किसको, पुरुषों, किसको, व्रत पुरुषों को दर्शाता है, किसको भैया जी, पुरुषों को। बस हम ऐसे लिख लेंगे पेपर में और सीधी सी बात आंसर दे देंगे। आंसर क्या बोला है बिटिया, जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ का घेरा क्या है, त्रिभुज का है। त्रिभुज में कितने अंक लिखे हैं, 6 5 3 लिखे हैं। हमसे बोला है स्वस्थ हो लेकिन वृद्ध ना हो, तो वृद्ध का घेरा ये देखो, इस घेरे में जो ना आया हो। और गुरुजी ये घेरे में कौन नहीं आया, बताओ बताओ, 3। आप कह सकते हो आराम से भैया जी, जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो वृद्ध का घेरा भैया जी अभी हमने बताया भी आपको है, वृद्ध का घेरा क्या है भैया जी, आयत। आयत वृद्धों को, तो आयत भैया ये देखो वृद्ध को। अब इस घेरे में जो ना आया हो, एक घेरे में गुरुजी तीनों आए, कौन नहीं आया है, ऑप्शन नंबर सी सही। बताओ कोई दिक्कत है,
3 नंबर एक ऐसा है जो गुरुजी स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध वाले घेरे में ना आया हो। हाँ, नहीं आया है। बाकी सब गुरुजी वृद्ध वाले घेरे में देखो आया, 8 भी आया, 6 भी आया, 5 भी आया, और हमसे बोला लेकिन वृद्ध ना हो। तो अब वो संख्या का आंसर दे देंगे जो ना हो। तो है क्या इसमें? 3 है, वो सही हो गया। ठीक, समझ। और 3 क्या स्वस्थ है? बिल्कुल त्रिभुज में आया है। अब तुम भी लोग कह रहे हो गुरुजी ये पुरुष भी तो है। हमसे नहीं कहा है पुरुषों की महिला है, पुरुष भी पूछा है। अच्छा, पुरुषों की संख्या क्या है जो? हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही समझ गए। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बता देना इसे लाजवाब तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर दे। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया, अब ढूंढना नहीं, वहां पे बना दिया। देखो क्या बना दिया है? विवाह। अच्छा, ये तो ठीक, ये बना दिया। देखो ये बना दिया, आपको कुछ करना भी नहीं है। मजेदार, ये भी आया है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है जी। क्या 7, संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? आप क्या सकते हो भैया जी? ये जो भैया जी आपको दिख रहा है काहे से प्रदर्शित है? प्रशिक्षित से। कैसे? प्रशिक्षित से। ठीक, देखते बिटिया। प्रशिक्षित नर्सों। और गोला किससे? विवाहित लोगों से। किससे? विवाहित लोगों से है भैया जी। ठीक, और त्रिभुज किससे? अस्पतालों से। किससे भैया जी? अस्पतालों से। अस्पतालों, आप बताओ। अस्पतालों में नर्सों से। अस्पतालों में नर्सों से। हमसे बोला 7 है कहां? सबसे पहले देखो, ये देखो है 7। ये 7 क्या नहीं छुआ है? इन लोगों को नहीं टच किया है, मतलब प्रशिक्षित नर्सें नहीं है। ऑप्शन पे कहीं लिखा प्रशिक्षित नर्सें, कट करो, नहीं। विवाहित गुरुजी नहीं, क्यों? विवाहित के में घुसा है। 7 कहां है भैया जी? 7 कहां है? ये गोला में, और ये गोला वाले लोग सब क्या हैं? विवाहित हैं। तो आप विवाहित भी क्या हो गया? मेरा कट गया। हमसे बोला है विवाहित प्रशिक्षित नर्सें हैं कि अस्पताल में विवाहित नर्सें हैं। अब देखना, अब देखना, ये तो विवाहित तो है लेकिन कहां विवाहित हैं भैया जी? ये अब देखो 7 कहां कटा है? 7 गुरुजी प्रशिक्षित नर्सों में नहीं कटा है। कहां कटा है? अस्पताल। 7 देखो त्रिभुज में आया है, तो 7 त्रिभुज में आ गया, इसमें नहीं आया है। और इस वाले घेरे में देखो 7 नहीं आया, तो ये वाला घेरा कह रहा प्रशिक्षित नर्सों, इसमें नहीं आया ना। प्रशिक्षित नर्सें कहां लिखी है? कहां लिखी भैया जी? पहला कट करो, कट करो। पहला ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। देख लो 7 कहां आया है? गुरुजी विवाहित लोगों में आया है। हाँ, विवाहित हैं। अब देखो 7 कहां आया है? गुरुजी 7 इस वाले घेरे में आया। ये घेरा क्या कहता है? कि अस्पतालों में नर्सें हो। कहां नर्सें हो? अस्पतालों में नर्सें। तो कौन सही मेरा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। बताओ कोई दिक्कत? भैया जी क्या सही हो जाएगा? बी नंबर। बताओ कोई दिक्कत हो तो आपको। ठीक, समझ गए? चले, बस यही देखना होगा, आंसर पा जाओगे। चलो क्वेश्चन अगले की तरफ जल्दी से आंसर दे। लिखा है कितने काले केवल सफेद हैं? कितने काले केवल सफेद हैं? और इसमें तो और आसान कर दिया है, लिख भी दिया है कौन काला, कौन सफेद, कौन कार है। बिल्कुल, क्या आंसर बताया भैया आपने? 6 बिटिया, 6। देखते हैं क्या 6 होगा। कितने काले केवल सफेद हैं? तो काला सबसे पहले देखो कहां है? काला गुरुजी त्रिभुज में है। काला कहां है? त्रिभुज में। हम समझ सकते हैं ये अंक मेरे जो फोकट में लिखे हैं। ठीक, ये मेरे अंक कैसे लिखे हैं? फोकट में लिखे हैं। हमसे बोला कितने काले सफेद हैं, और जो काले में ही नहीं आएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो काले में कितने लोग आए? त्रिभुज को काला कहा गया है। कितने लोग आए हैं भैया जी? हम कह सकते हैं 1 2 3 4 अंक आए हैं। कितने अंक आए हैं? ये सफेद, अच्छा काला ये वाला है। ठीक, तो हम कह सकते हैं काला भैया जी कितने, कहां? ये देखो है। अब इसी में जो होंगे वही मेरे आंसर होंगे। इसी वाले के अंदर जो होंगी संख्याएं वही आंसर होंगी। हमसे बोला काले हो लेकिन सफेद भी हो। कितने काले? केवल सफेद है। और सफेद का घेरा ये है। आप कह रहे हो 6 है गुरुजी। कितने? 9। बताओ कौन बता रहा था? 9 कहां से आपने कह दिया? हाँ, कोई बात नहीं। कह रहा कितने काले केवल सफेद हैं, तो काले मेरा ये घेरा है काले का, देखो। और काले में कितने अंक हैं? 9 4 6 3। तो आंसर कोई इसी में से एक आएगा। हमसे बोला काले के साथ साथ क्या होना चाहिए? केवल सफेद होना चाहिए, और दूसरे को ना कट कर रहा हो। तो केवल सफेद को गुरुजी ये 6 कट कर रहा है। देख लो आप भाई, ये सफेद का है। इसमें भाई जी हमने आंसर ये 3 बताए थे, ये तीन बताए थे। तो ये 2 को गलत कर दिया गुरुजी, ये 2 को गलत कर दिया, ये गुरुजी इसको भी काट रहा। हमसे केवल कह दिया, केवल सफेद होना चाहिए। ठीक, ये फिर क्यों गलत कर दिया? ये भी इसको काट रहा। तो ये क्यों छोड़ दिया? ये सफेद ही नहीं गुरुजी, 3 नंबर केवल काले में ही है। हमसे दोनों में, तो दोनों में कौन अंक दिखा? बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। समझ में आए तुरंत पूछना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जल्दी से। कितने रैपर पेन नहीं है?
कितने रेपर पेन नहीं है? कितने रेपर पेन नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। कितने रेपर पेन नहीं है? हमसे बताओ कितने रेपर पेन है? रेपर का घेरा कहां है? ये देखो है रेपर का घेरा, ये देखो है। ठीक, हमसे बोला रेपर क्या नहीं होने चाहिए? पेन नहीं होने चाहिए। तो रेपर पेन का घेरा ये वाला है, तो क्या पेन नहीं दिखा? 12 नहीं दिखा। और क्या नहीं दिखा? 6 नहीं दिखा। तो 12 6 18 ऐसी संख्या गुरुजी है 12 और 6 जो रेपर हैं लेकिन पेन नहीं है। अब आप कह सकती हो गुरुजी ये 6 नंबर क्यों ले लिया? ये तो केवल रेपर है। तो क्वेश्चन तो केवल रेपर की बात कर रहा है, क्वेश्चन भी तो यही बोला, देखो कितने रेपर पेन नहीं है। तो पेन नहीं है, कुछ भी हो हम भाई, पेन नहीं हो टायर भी हो सकते हैं और केवल रेपर भी हो सकते हैं। ये भी कहां लिखा है केवल रेपर कितने हैं, है ना? तो मेरे आंसर हो गया 18, 12 और 6 18। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। ये देखो आपको मिला, कितने भूरे गुलाबी हैं? कितने भूरे गुलाबी हैं? बताओ कितने भूरे गुलाबी हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई जी है, कितने भूरे गुलाबी हैं? हमको देखना है भूरे का घेरा कहां? भूरों का घेरा ये हमने बता दिया पेन से। आंसर मेरा क्या हो सकता है? आंसर मेरा इन्हीं 4 नंबरों में से कोई हो सकता है। आंसर मेरा इन्हीं 4 नंबरों में से कोई हो सकता है। हमसे पूछा है कितने भूरे गुलाबी है, तो भूरा देखा मैंने यहां तक कवर किया है। इन कवर करने में कितने अंक उसने कवर कर लिए हैं? 4। कौन 4 अंक कवर कर लिए हैं? 15 7 3 2। हम इन्हीं 4 अंकों में से मेरा क्या कोई आंसर होगा? हमसे बोला कितने भूरे गुलाबी? गुलाबी गुलाबी गुरुजी कटा। और भैया जी इन 4 में से कितने गुलाबी वाले काट लिए हैं? 2। कौन 2? 7 और 2। तो 7 और 2 9। गुलाबी कितने लोगों काट कर लिया है गुरुजी? 2 नंबरों को कट कर लिया गुलाबी। 2 नंबर है 2 और 7, तो 7 2 9 आंसर। समझ गया आशा करता हूं भैया जी, बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। लिखा है कितने घर केवल बाइक हैं? कितने घर केवल बाइक हैं? सबसे पहले हम बेटा देखेंगे घर, सबसे पहले हम देखेंगे घर। बता इसमें घर कहां है? घर गुरुजी ये दे है क्या? अब मेरा आंसर इसी में से कोई आएगा। हमसे बोला कितने घर बाइक हैं, अब बाइक कहां है भैया जी? घेरा, बाइक का घेरा ये देखो। हाँ भैया जी, वो हम बताएं क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये मेरा घर हो गया, ये कार हो गई, बाइक मेरा ये हो गया, ये मेरा बाइक हो गया। तभी हमने नजर डाला और घेरा मार दिया। इसीलिए हमने ऑप्शन से भैया जी सवार दिए हैं आपको। ठीक, मेरा ये बाइक नहीं है, ये बाइक नहीं, बाइक क्या है? ये बाइक है। और घर क्या है मेरा? त्रिभुज। और कार मेरा क्या है? ये देखो वर्ग। बताओ भैया जी, समझ गए? आप बताओ कितने घर केवल बाइक है? घर कहां है? त्रिभुज वाले त्रिभुज में कितने अंक लिखे हैं? 1 2 3 4। अब इन्हीं 4 में से कोई आंसर होगा। कह रहा केवल बाइक हो, केवल बाइक को कट कर रहा हो, तो बाइक का घेरा है। कौन केवल बाइक को कट कर रहा है इनमें से? 11। भाई जी 13 क्यों नहीं? क्योंकि गुरुजी केवल घर है। हमसे पूछा है बाइक भी केवल हो, ये केवल घर है, तो ये 2 क्यों नहीं हो सके? ये 2 गुरुजी कार है, हमसे केवल बाइक की बात किया है, तो केवल बाइक कौन कट रहा है? 11 मेरा क्या हो गया भैया जी? सही आंसर होगा। ठीक, ये 11 ऐसा नंबर है कि घर में केवल बाइक है। ठीक, घर में केवल बाइक है। समझ ना जाए तुरंत पूछना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जल्दी से आंसर दें। हमसे बोला गया विकेटों की कुल संख्या कितनी है? विकेटों की कुल संख्या कितनी है? विकेटों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, विकेटों की कुल संख्या कितनी है? जा लाजवाब तरीके से इसका आंसर बताओ। विकेटों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई? बताइए, बताएं मेरे शेर। ए वाला भैया जी हमसे विकेट पूछा है ना, और ये नहीं कहा है कि ये ट्रक हो बाल हो, ट्रक होना हो बाल ना हो, ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना। हमसे केवल क्या पूछा? विकेट। तो क्या करेंगे? सारे विकेटों को जोड़ लेंगे। अब विकेट क्या है? कहां? विकेट का त्रिभुज गुरुजी है। अब सब जोड़ लो। कहां? 4 13 8 16 41। ठीक, सबको जोड़ने पर क्या मिल गया? 41। ठीक, चलिए भाई जी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए सभी से। बताओ, लिखा निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में विभिन्न खेल खेलने वाले
विभिन्न भागों में विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों को दर्शाया गया है। ठीक, कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं? कितने छात्र केवल एक एक खेल खेलते हैं? 53। हमसे बताओ एक खेल कौन खेलता? 19 लोग क्या खेलते हैं? केवल चेस। ये किसी में कटे हैं क्या 19? नहीं, 19। और केवल खेल कौन? लूडो। लूडो कितने लोग खेलते हैं? 21। और हमसे बताओ केवल भाई जी 13 ये खेलते। इस वैस कितने? 13। अब इनको जोड़ लो सबको भैया जी। 3 1 4 9 4 13। कह रही बच्चा 1 2 3 4 1 5। कहाँ भाई 53 दिखा? बताओ भाई, ना समझ पाए हो तो लाजवाब तरीके से समझे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हमसे बोला था एक खेल कौन खेल रहा, तो जोग ना कट कर रहा हो किसी में, वही एक खेल खेलते हैं। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बस भैया जी, बस आज के लिए इतना हो। मिलता हूँ जस्ट अभी रीजनिंग मैथ के लिए। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। ठीक, जय हिंद साथियों।